निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस करता है। निफ्टी मार्केट यहाँ पे ओपनिंग दे रहा है, ठीक है, 23,090 पे, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, यहाँ पे 23,090 पे ओपनिंग दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे बायर्स बैठे हैं ना, ये तो अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। उनका असर यहाँ पे 23,000 के राउंड नंबर के नीचे होगा। तो अगर इसके नीचे आएगा ना तो सब सेलर्स काम करेंगे, ठीक है। तो मार्केट ऐसा तो करने वाला नहीं है। तो फिर आगे देखते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे जो सेलर्स हैं ना, ये ऑपरेटर हैं, ठीक है। तो अभी मार्केट के पास कितना रेंज है ऊपर आने के लिए? एक सेकंड वेट कर दो, देखते हैं मार्केट कहाँ पे ओपनिंग दे रहा है। 23,090 यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो ऊपर साइड कितना रेंज है? एक सेकंड। तो ऊपर साइड रेंज है, अगर मार्केट डायरेक्टली बढ़ जाएगा फिर उसके बाद से सेलिंग करके एक टारगेट ले सकते हो, या तो मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड करता है ना तभी भी बाइंग करके एक टारगेट ले सकते हो, ठीक है। मतलब ऊपर चला जाए तो सेलिंग के लिए देख सकते हो, नीचे से बाइंग के लिए देख सकते हो थोड़ा सा बस, ठीक है। बाकी मार्केट का नया चार्ट बताएगा, वेट करो, कोई जल्दबाजी थोड़ी है, टाइम बहुत है। यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद से ओपन हुआ है, ठीक है। ऊपर साइड यहाँ पे कोई डायरेक्टली एसएल नहीं है, ठीक है। ऊपर साइड बिल्कुल भी एसएल नहीं है, ठीक है। और नीचे बायर्स प्रॉफिट में है, ठीक है। तो ये वेट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम बहुत है, ठीक है। वेट करके डिसाइड करना कि बाई करना है सेल करना है। वेट, देखो अपना डायरेक्शन एकदम से क्लियर रखो, ठीक है। यहाँ पे जो बायर्स है ना, यहाँ पे ये जो बाइंग करके गए ना, ये तो अच्छे प्रॉफिट में है, तो जो प्रॉफिट में डायरेक्टली उनको टारगेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी तुम बाइंग ही करोगे तो नीचे मिलेगा ना, अभी तो तुम्हारा बाइंग करने का प्लान है, ठीक है। वेट करो, कोई जल्द, और ऊपर जाएगा ना यहाँ पे ये इस नंबर के पास 200 के ऊपर, तो तुम सेलिंग कर सकते हो 250 के आसपास यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो अभी बहुत, वेट करो, कोई जल्दबाजी नहीं, टाइम बहुत है, ठीक है। निफ्टी चार्ट देखो, ठीक है। ऑप्शन चार्ट देखते हो ना तो उसमें प्राइस मूव करता है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है। ये चार्ट देखोगे तो इसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। आराम से 50 पॉइंट का एसएल, 50 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम बाय करते हो तो यहाँ पे एसएल आ रहा है, ठीक है। तो यानी क्लोजिंग पॉइंट पे ही एसएल आ रहा है 23,000 के राउंड नंबर पे। वेट करो। देखो ये मार्केट थोड़ा सा बढ़ रहा है ना, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो कि बाय कर लेते तो ये प्रॉफिट मिल जाता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से वेट करो, ठीक है। तुम पहले से डिसाइड कर लो, ठीक है। यहाँ पे जो बायर्स है ना, ये तो अच्छे प्रॉफिट में है, ये ऑपरेटर है, ठीक है। तो जो बायर्स प्रॉफिट में है तो तुम सेल नहीं करोगे तो बाय करोगे, तो लेवल पे मिलेगा तब ना। तो यहाँ पे अगर डाउन मिला है तो तुम 50 पॉइंट का एसएल देखो कहाँ पे आ रहा है, उसके बाद से बाय करके वेट कर सकते हो, ठीक है। वेट करो, क्योंकि एट द मनी प्रीमियम नहीं है तुम्हारा ना, ठीक है। आउट द मनी बाई हो रहा है क्योंकि उतना कैपिटल नहीं है, ठीक है। इसीलिए वेट करो, और ऊपर जाएगा यहाँ पे सेल कर सकते हो, यहाँ पे वेट करो, कोई जल्दबाजी नहीं, टाइम बहुत है, ठीक है। देखो अपना ना व्यू क्लियर रखो, ठीक है। डबल माइंड से ट्रेड मत करो, बीच में कहाँ तुम ट्रेड लोगे, ठीक है। ऊपर जाएगा तो बायर्स का सेल यहाँ पे क्रिएट होगा, तो यहाँ पे तुम सेलिंग कर सकते थे, ठीक है। पहला एक व्यू सेलिंग का ऊपर साइड है, और नीचे साइड यहाँ पे सेलर्स का सेल क्रिएट होने का, तो तुम बाइंग करके टारगेट ले सकते हो, ठीक है, अच्छा खासा। क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग करके गए प्रॉफिट में है, तो ये प्रॉफिट में है, तो अपना एसएल इसके नीचे देंगे, तो इसके नीचे सब सेलर्स ही काम करेंगे 23,000 के नीचे। तो वेट करो, कोई जल्दबाजी नहीं, टाइम बहुत है। जाना होगा तो यहीं से एसएल क्रिएट करके सेलर्स के चला जाएगा, ठीक है। डबल माइंड से ट्रेड मत करो, ठीक है। सिंगल ट्रेड करना है बस, एक ट्रेड बाई या सेल, बस बाई करने के लिए सेलर्स के एसएल होने चाहिए। बायर्स प्रॉफिट में है तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ी सेल कर दोगे। देखो यहाँ पे जो बाइंग करके गया है ना, ये ऑपरेटर है, ठीक है। तो सेलर्स कैसल क्रिएट हो गया यहाँ पे, तो तुम बाइंग ही करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद से पहला, उसके बाद से यहाँ पे कोई और डायरेक्शन नहीं है अभी तुम्हारे पास, ठीक है। यहाँ पे अगर मिलेगा तो फिर यहाँ पे देखना, तो सेलिंग के लिए देख सकते हो, लेकिन अभी यहाँ तक किस तरीके से पहुँचा है मार्केट, ठीक है। ऐसा नहीं डायरेक्टली, ठीक है। मार्केट के साथ चलो, तुम ऑपरेटर मत बन जाओ, ठीक है। एसएल क्रिएट होने का वेट करो, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो बाई करना है एसएल करना, ठीक है, बस। ये देखो लॉस हो रहा है, फोर्सफुली बाय कर लियो डायरेक्टली टॉप पे हो भी, ठीक है। इसीलिए तुम्हारा और ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। फोर्सफुली टॉप पे ही बाय कर लेते हो, ठीक है, बॉटम पे नहीं बाय करते हो। यहाँ पे देखो अब कोई ऑप्शन नहीं है, एंट्री की हो फिर एसएल यूज की हो, एसएल हिट हो जाएगा ना तो चले जाना एक अच्छा सा लॉस लेके, ठीक है। तुम्हारी गलती से हुआ है ये लॉस,
ठीक है, यहाँ पे टॉप पे बाई कर लियो, वेट करना था ना। टॉप पे ही बाई कर लोगे तो लॉस तो होगा ही ना, बेवजह लॉस हो जाएगा, बड़ा सा लॉस होगा, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। टॉप पे एंट्री कर लेते हो, टॉप पे नहीं एंट्री करना था कभी भी, पर कोई नहीं, वेट करो थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉस प्रॉफिट चल रहा है तुम्हारे, यहाँ पे टॉप पे बाई कर लिए थे, बाई करो तो बॉटम पे बाई करो, फिर एसएल यूज़ करो, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं नो ट्रेड तो नो ट्रेड, ठीक है। ये देखो टॉप पे ही बाई कर लिए थे, ठीक है, फिर उसके बाद से पता नहीं कैसे एग्जिट हो गया, एसएल यूज़ किए थे यहाँ पे 90 का, मतलब तुम्हारा ये 700 रुपये का लॉस होता, पर तुम्हारा 200 का लॉस हुआ है। यहाँ पे देखो पता नहीं कैसे एग्जिट हो गया, होल्ड किए थे पर एग्जिट हो गया, पर कोई नहीं, वेट करो। यहाँ पे देखो ये चार्ट देखो, ठीक है, तुम्हारा डिसाइड था कि यहाँ पे जाएगा सेलिंग करेगा, लेकिन तुमने जब मार्केट गया ना तो तुम प्राइस देख के बाई कर लेते हो, फोमो में टॉप पे यहाँ कहीं बाई किए थे, प्रीमियम पे, ठीक है, एकदम टॉप पे, ठीक है। फिर उसके बाद से अच्छा खासा लॉस दिखाया, फिर उसके बाद से पता नहीं कैसे एग्जिट हो गया, तो 200 का लॉस हुआ है, पर कोई नहीं, रहने दो। इसीलिए एक डायरेक्शन में क्लियर रखो, बाई करना है सेल करना है, वेट करो। ये देखो यहाँ पे तुमने फोमोम फोमोम बाय करके बेवजह लॉस कर दिया, ठीक है। तुम अपने सेटअप बनने का वेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी दिखाते हैं लॉस है, तो लॉस, ठीक है, 532 रुपये का प्लस चार्जेस 100 रुपीज़, मतलब 600, जितना प्रॉफिट किया था ना आज आज के दिन टोटल लॉस कर दिए। बताओ ये कैसे ट्रेड कर रहे हो, मतलब एक ही दिन में सब कुछ लॉस हो गया सब। देखो यहाँ पे निफ्टी तुमने इंडेक्स चार्ट को देख के नहीं बाई कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बाई कर ले रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद से तुम कहाँ पे बाई किए थे, एक बार यहाँ पे बाई किए थे, फिर उसके बाद से एक यहाँ पे बाई कर ले रहे हो, मतलब इंडेक्स चार्ट को देखो, ठीक है। उसके बाद से उसके अकॉर्डिंग ही बाई सेल करो, ठीक है। बाइंग का प्लानिंग नीचे साइड सही था, ठीक है, तो सिंगल इंडेक्स में फोकस करो ना, केवल बैंक निफ्टी को, ज़्यादा दिमाग डिस्ट्रैक्ट मत करो, ठीक है। उसके बाद से एसएल या तो टारगेट, ठीक है, बस। देखो बोले थे ओवर ट्रेड करके प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो, देखो ओवर ट्रेड करके लॉस किए हो, फिर उसके बाद से ओवर ट्रेड किए हो, फिर उसके बाद से ये देखो इसमें प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो ओवर ट्रेड करके तुम प्रॉफिटेबल थोड़ी बन सकते हो यार, कैसे। ये देखो इसमें अच्छा खासा लॉस किए थे, ठीक है। 10 पॉइंट का एसएल है, 10 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। एक ट्रेड करो उसके बाद से एसएल या तो टारगेट, ठीक है। देखो 10 पॉइंट तो ईजिली मिल जा रहा है, एसएल भी यूज हो रहा है अच्छा खासा, ठीक है। यहाँ पे देखो इस चार्ट को देख, इस चार्ट को देखो, तुमने जो डिसाइड किया था यहाँ पे जो बायर्स हैं, तो डायरेक्टली तुम यहाँ पे ऊपर साइड कोई भी सेल नहीं है, ठीक है। तो जब बायर्स प्रॉफिट में है तो तुम सेल नहीं कर सकते, तो तुम बायर्स के सेल के रेट होने पे तो तुम बाय करना, और यहाँ पे एक राउंड नंबर था, तो इसके नीचे सब सेलर्स काम करते, तो फिर मार्केट ऐसे नहीं कर सकता था, ऐसे ऐसे नहीं करेगा ना। अगर नीचे चला जाएगा तो फिर ऊपर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ऐसे जगह मार्केट काम नहीं करता जहाँ वो काम कर ही ना पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब मार्केट ऊपर से फिर नीचे आया तो सब सेलर्स आ गए, तो इकट्ठा करके मार्केट ऊपर चला गया। तो तुम एक यहाँ पे टारगेट ले सकते थे, तो तुम वेट करके ट्रेड करो ना, तुम 3 ट्रेड कर दियो, सोचो, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं नो ट्रेड, बैठ के वॉच करो, ठीक है। और इंडेक्स चार्ट को देखोगे ना तो समझ आएगा कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, ठीक है। पहली एंट्री मत कर लो सब जहाँ पे बायर सेलर सब काम कर रहे हो, ठीक है। वेट करके ट्रेड करो, बस अब जाओ, क्योंकि तुमने 3 ट्रेड कर दिया, अब ज़्यादा मार्केट को मत देखो।